लगे, कह रहे ये खाली मत समझना उन्होंने। उसके बाद तो फायरिंग भी करी। और जो 2 कर्मचारी हैं, वो 2 कर्मचारी जो कैश लेके जा रहे थे, उनको बिलासपुर आने से पहले लूट लिया। इतने में 3 जो होते हैं अज्ञात लोग 3 थे, उनके हाथ में पिस्टल वगैरह भी थी, उन्होंने फायर भी करा और उन्होंने उसको जो पैसे से थे उसको ले गए निकाल। सरदार बंदे थे 2। अच्छा। और एक मुन्ना बंदा था। अच्छा, 2 सरदार थे, एक मोना बंदा था, 3 लोग थे टोटल ना? 3 लोग थे। 2 राउंड फायरिंग करी इन्होंने। तमंचे थे या पिस्टल टाइप की थी कुछ? ये तो नहीं पता, वो जो एक पाइप सी वाली आती है, देसी आती है, कौन सी? हाँ। एक तो एक जैसे पुलिस वालों तो जब इन्होंने बिलासपुर जाने से पहले उन दोनों व्यापारियों को गन पॉइंट पे लेके और 2 राउंड फायर करके दोनों ही व्यापारियों से 7 लाख रुपए लूट लिए गए। सामान। ठीक। तो क्या नाम है, हमने जब मना करते हमने कहा कह रहे ये तस्कर है ये वो, हमने कहा भैया हम थाने चल रहे हैं। हाँ। थाने जाने को तैयार नहीं था। क्या नाम है, फिर उन्होंने क्या नाम है बाहर हमारे ऋतिक के भी ऊपर पिस्टल लगा दी, मेरे ऊपर भी। हाँ, मेरे ऊपर भी पिस्टल लगा दी। मतलब बिलासपुर से थोड़ा सा पहले की घटना है ना ये? हाँ, बिलासपुर से पहले चलती ट्रेन में ही। जब थोड़ी हाथापाई करने लगे, कह रहे ये खाली मत समझना उन्होंने। उसके बाद तो फायरिंग भी करी। ट्रेन के अंदर ही? ट्रेन के बाहर को करके फायरिंग करी। अच्छा, मतलब गेट जो था रेलवे का गेट, उसके बाहर हाथ करके फायरिंग करी? उससे पहले। अच्छा। अच्छा, पहले मतलब बाथरूम के पास? रेलवे का बिलासपुर, उससे पहले। अच्छा, नहीं, ये फायरिंग जो करी वो क्या गेट से हाथ बाहर निकाल के करी? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। जी। फिर उसके बाद वो चले गए। अच्छा, उससे छीन के पैसे छीन कर फोन कर रहे तो फोन भी छीन के ले गए। अच्छा, ये जो है, अभी आप लोग कहाँ पर हो? हम बिलासपुर थाने में। बिलासपुर कोतवाली में हो, तो आप लोगों से पूछताछ हो रही होगी वहाँ पर ना? अभी तो नहीं, वो अंदर बैठे हैं, SHO साथ बैठे हुए हैं। तो लड़के पहले आपने कभी देखे थे यहाँ से पहले? कभी लड़के देखे थे आपने ये? नहीं, लड़के तो नहीं देखे कभी पहले। 2 तो इन्होंने मुंह बांध रखा था या खुला मुंह था इनका? हाँ जी, मुंह तीनों ने बांध रखा था। एक ने वो ऑरेंज से कलर का पन्ना लिया था। हाँ, उससे ढका हुआ था डिब्बी वाले पन्ने से। एक ने मुंह बांधा हुआ था। सरदार बंदे थे 2। अच्छा। और एक मुन्ना बंदा था। अच्छा, 2 सरदार थे, एक मोना बंदा था, 3 लोग थे टोटल ना? 3 लोग थे। 2 राउंड फायरिंग करी इन्होंने। तमंचे थे या पिस्टल टाइप की थी कुछ? ये तो नहीं पता, वो जो एक पाइप सी वाली आती है, देसी आती है, कौन सी? हाँ। एक तो एक जैसे पुलिस वालों तो जब इन्होंने फायरिंग करी थी तो उस दौरान आपके अंदर सीट पे बैठे थे या गेट की तरफ ले गए थे आपको? हमें गेट की तरफ ले गए थे। दोनों को? जी। अच्छा, बोगी नंबर क्या था आपका, जिस बोगी में थे आप? हम B1 3738 पे थे। B1 3738 पे? हाँ, गेट के बराबर में ही था सीट। अच्छा, ठीक है। मतलब किसी को कोई चोट वोट तो नहीं लगी ना, ज़्यादा कोई वैसा नुकसान तो नहीं हुआ ना? चोट वगैरह तो नहीं आई। अच्छा, ठीक है। लेकिन उसने हम पे फायरिंग करने की कोशिश कर रही थी। आप लोगों पे सीधी गोली चलाने का प्रयास किया था? हाँ, निशाना लगा रहे थे। ठीक है। लेकिन मैं चला ही नहीं। ठीक, ओके। देखिए, जपनीत ऑटो हमारे जो मंजीत गगनेजा जी हैं, रुद्रपुर शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी भी हैं और 2 व्हीलर एसोसिएशन के मेरे व्यापार मंडल के सम्मानित अध्यक्ष भी हैं। तो अभी आपका मुझे थोड़ी देर पहले मुझे फ़ोन आता है मंजीत भैया का। उन्होंने मुझे सारी घटना की जानकारी दी। उन्होंने कहा संजय भैया जल्दी से आप रेलवे स्टेशन पहुँचो। हम लोग पहुँचे तो यहाँ सारी बातचीत हुई है। उन कर्मचारी से बातचीत, इनके 2 कर्मचारी थे। 2 कर्मचारी अभी संपर्क क्रांति से गए हैं। अभी बिलासपुर ट्रेन पहुँची थी, 7 लाख रुपये था। आपको पता है व्यापारी जो करता है, व्यापारी कभी जेबों में पैसा लेके नहीं जाता। व्यापारी जेबों पैसे लेके कभी नहीं जाता। व्यापारी एक बेल्ट बना लेता है, उस बेल्ट में क्योंकि सुरक्षित होता है। तो वो 2 कर्मचारी थे, उसमें सुरक्षित थे हमारे व्यापारी जो पैसा लेके आ रहे थे। जैसे ही बिलासपुर ट्रेन पहुंचती है, 2 गन पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही? हाँ, लगभग हाँ। तो उतने में 3 जो होते हैं अज्ञात लोग 3 थे, उनके हाथ में पिस्टल वगैरह भी थी। उन्होंने फायर भी करा और उन्होंने उसको जो पैसे से थे उसको ले गए निकाल। हाँ, वो मोबाइल भी ले गए उसके अंदर। तो ये बहुत बड़ी घटना है, ट्रेन के अंदर हो जाना, ये बहुत बड़ी घटना है। क्योंकि ट्रेन में तो दिहाड़े की ट्रेन है, रात की ट्रेन नहीं है। 10:30 बजे घटना, 10:30 बजे घटना, दिन दहाड़े, वो भी बिलासपुर वहाँ कर गए। और रिजर्वेशन लड़के हमारे बच्चे वो करा के गए थे। अब पुलिस ने उनको अपने पूछताछ कर रही है, बिलासपुर पूछताछ कर रही है। अब एक्चुअल घटना क्या है वो भी मौके पर ला रही है पुलिस। रेलवे पुलिस यहाँ पर लेकर आएगी, पूछताछ करेंगे। और मैं तो पुलिस से भी कहना चाहूँगा, चाहे रेलवे पुलिस हो चाहे पुलिस हो, कोई भी हो, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस घटना खुला, क्योंकि ये सारे व्यापारियों में देखिए डर का माहौल हो गया, एक भय का वातावरण बन गया। मिली है लड़कों को, दोनों को बिलासपुर से पहले गन पॉइंट पे लूट लिया गया और लड़कों का कहना है कि उन्होंने 2 राउंड फायरिंग भी करी है और लड़के काफ़ी डरे हुए थे। फ़ोन पे बात हुई है, अभी उन्हें वहाँ बैठाया हुआ है। यहाँ से पुलिस जा रही है, वो उनको लेके आएगी। फिर असली घटना क्या हुई वो यहाँ आएंगे, बताएंगे। अभी तक तो जो जानकारी मिली है लड़कों द्वारा फ़ोन पे ही मिली है कि उनके साथ ये घटना घटित हुई है। 7 लाख रुपए के लगभग। 7 लाख रुपए दोनों लड़कों के पास थे, अलग अलग व्यापारी हैं, दोनों के पास थे, दोनों से लूट के ले गए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी इन्फॉर्मेशन है, किसी को क्या पता किसी की ट्रेन उन्हीं को क्यों टारगेट किया गया और रिजर्वेशन वाले डब्बे में उन्हीं को क्यों उठा के ले जाया गया।
लेकिन ये है कि ट्रेन में लोग अपने आप को सुरक्षित मानते हैं और ये घटना हो जाना बहुत बड़ी बात है कि ट्रेन के अंदर ये घटना हो जाना इतनी पब्लिक के बीच में दिन दिहाड़े, और उनका कितना उनके अंदर कितना हौसला होगा कि उन्होंने इस घटना को अंजाम दी दिन में। उसे ट्रेन में हुई 7 लाख रुपए की लूट के प्रकरण को लेकर के राजकुमार ठुराल जो कि पूर्व विधायक है वो भी यहाँ पर पहुंचे, उनसे बात कर लेते हैं। ठुराल साहब, दिन दिहाड़े एक ट्रेन जो कि व्यापारियों के लिए अक्सर जो है वो एक सुगम यात्रा बनती थी, लेकिन आज उन व्यापारियों को नहीं पता था कि वो जो 7 लाख रुपए लेकर के दिल्ली जा रहे थे कि उनके साथ इस तरह की घटना हो जाएगी। और महज 15 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से बिलासपुर है, उससे पहले ही 2 राउंड फायरिंग करके जो है उनसे 7 लाख रुपए लूट लिए जाएंगे। रुद्रपुर के जितने भी व्यापारी हैं उनका लगभग 80% काम दिल्ली से चलता है, दिल्ली से माल आता है। और एक व्यापारी मंजीत सिंह अपने विश्वसनीय ऋतिक मंडल और साहब सिंह इनके माध्यम से व्यवसाय को गति देते हैं। और वो दोनों कर्मचारी कैश लेकर 6-7 लाख रुपए कैश था, वो लेकर जा रहे थे अपने गंतव्य की ओर। लेकिन रास्ते में ही जब इसमें कोई व्यक्ति जानकार है, और जो भी व्यक्ति जानकार है उसको पता है कि आज ये कैश लेके जा रहे हैं, और वो इन्हीं की मंजीत सिंह के कर्मचारियों के संपर्क में था। और जो 2 कर्मचारी हैं, वो 2 कर्मचारी जो कैश लेके जा रहे थे उनको बिलासपुर आने से पहले लूट लिया, और पूरी ट्रेन में जितने भी यात्री बैठे हुए थे सबको फायरिंग करके आतंकित किया। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा किसी और से कोई मतलब नहीं है, ये 2 से हमारा मतलब है, इनका व्यवसाय चलता है, लेन देन चलता है, और अगर बीच में कोई बोलेगा तो गोली मार देंगे। इस नाते से उन्होंने फायरिंग भी की, और फायरिंग करके वो बिलासपुर स्टेशन पर उतर गए, और वो पैसे के थैले जो भी रुपया कैश था वो सब लेके चले गए। ये दुस्साहस है, रुद्रपुर के लिए बदनुमा दाग है। हम सबके लिए एक विचारणीय प्रश्न है। अब ये मामला बिलासपुर कोतवाली का है। बिलासपुर कोतवाली में इस आशय की तहरीर दी जाएगी, और व्यापारी को न्याय दिलाने के लिए समस्त व्यापारी एकजुट। आपको कि ट्रेन में सफर करने से पहले भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि सुरक्षा के मानक यहाँ पर रुद्रपुर रेलवे स्टेशन पर नहीं है, मेटल डिटेक्टर नहीं है, लोग आसानी से तमंचे और अवैध वेपन लेकर के ट्रेनों में घुस जा रहे हैं, और यात्री कहाँ से सुरक्षित होंगे? चूंकि ट्रेन का मामला है, सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है, हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे कि पुलिस की व्यवस्था डिब्बे में भी होनी चाहिए। कोई किसी महिला से बदतमीजी कर दे, कोई किसी को गोली मार दे, ऐसे किसी का पैसा लूट के ले जाए, इसलिए ट्रेन में भी जीआरपी होना बहुत जरूरी है। ट्रेन के अंदर पुलिस होगी तो एक भय का वातावरण रहेगा बदमाश के लिए। असलाधारी पुलिसकर्मी होने चाहिए, और दिन दिहाड़े इस प्रकार की घटना हो रही है जिनको कोई डर नहीं है कि उनके चेहरे भी कल को चिन्हित हो सकते हैं। ये दुस्साहस है। दुस्साहस की पराकाष्ठा को पार करते हुए उन अपराधियों ने अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया है और पैसा लूटने में कामयाब हो गए। और जो फायरिंग की उन्होंने, वो अन्य यात्रियों को पूरी ट्रेन में आतंकित करने का प्रयास किया। ये व्यापारी की सहनशीलता है जो अब तक बर्दाश्त किए हुए है। पुलिस को चाहिए इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आपराधिक गतिविधियों पे नकेल डाले। यहाँ के सीसी कैमरे, हल्द्वानी के सीसी कैमरे, हर रेलवे स्टेशन पे जहाँ से वो बैठे हैं वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में आए होंगे, और इसी प्रकार से बिलासपुर जहाँ वो उतरे हैं वहाँ के सीसीटीवी कैमरे में आए होंगे। ये अपराध खुल सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप रुद्रपुर के व्यापारी हैं और अगर आप भी व्यापार करने के लिए या सामान लेने के लिए दिल्ली जाते हैं और उत्तरांचल संपर्क क्रांति ट्रेन का सहारा लेते हैं तो आप सावधान हो जाइए और इस रिपोर्ट को जरूर देखिए। आज जब रुद्रपुर के 2 व्यापारी रुद्रपुर की उत्तरांचल संपर्क क्रांति से दिल्ली जा रहे थे, उसी दौरान रुद्रपुर से 15 किलोमीटर आगे बिलासपुर से पहले ही उनको गन पॉइंट पर कुछ लोग ले लेते हैं और 7 लाख रुपये लूट लेते हैं। इस पूरी घटना से रुद्रपुर के व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पुलिस इस पूरे प्रकरण की जाँच में जुट गई है।